हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आप सभी के लिए सीबीएसई की तरफ से दो न्यूज आ चुकी हैं। पहली न्यूज कि सीबीएसई के जो एग्जाम्स 10th क्लास के एंड 12th क्लास के रीशेड्यूल किए गए थे बिटवीन 1 जुलाई टू 15 जुलाई, अब वो एग्जाम्स कैंसल। पहली न्यूज। दूसरी न्यूज क्या है, आपका रिजल्ट 15 जुलाई को आएगा या उससे पहले आएगा, रिजल्ट की डेट भी आ गई। लेकिन इसी के साथ कंफ्यूजन भी। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है, बहुत से बच्चों ने कमेंट करके मुझे पूछा, बहुत से बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। और वो कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि हमने जब कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए ही नहीं तो हमारा रिजल्ट कैसे आएगा, किस बेसिस पे सीबीएसई हमारा रिजल्ट बनाने वाली है, सीबीएसई का असेसमेंट स्कीम क्या है। तो इस बात का जवाब देने के लिए सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके रेफरेंस के लिए डाल दूंगा। और अभी चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं और आपको ये असेसमेंट स्कीम 1 बाय 1 समझा देते हैं। तो आ जाइए बच्चों, ये देखिए सीबीएसई ने अपने बिहाफ पे बच्चों को 4 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहली कैटेगरी का वो स्टूडेंट है जिसके ऑल सब्जेक्ट्स के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके हर सब्जेक्ट्स के एग्जाम कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं तो आपको जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना जैसा आप लिख कर आए हैं उसी के बिहाफ पे आपके मार्क्स लगेंगे, क्योंकि आपका तो कोई भी सब्जेक्ट पेंडिंग है ही नहीं। जैसा आपने आज तक हर एग्जाम में जैसा लिखा वैसा ही रिजल्ट पाया है, बिल्कुल इस बार भी वही आपके साथ होने वाला है। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन का चांस नहीं होना चाहिए। आई होप मेरी बात आप लोग समझ रहे हो कि आप 10th के हो या 12th के हो, अगर आपके हर सब्जेक्ट्स के एग्जाम ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं तो आपका रिजल्ट नॉर्मल वे में ही आएगा। बात समझ आई आप लोगों को? तो अब दूसरे टाइप का स्टूडेंट है। दूसरे टाइप का स्टूडेंट यानी ऐसा स्टूडेंट जिसके एग्जाम्स कंप्लीट तो हुए हैं लेकिन मोर देन 3 सब्जेक्ट्स में, यानी 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में अगर किसी बच्चे के एग्जाम पूरे हुए हैं, यानी 4 सब्जेक्ट में अगर मान लो किसी बच्चे के एग्जाम पूरे हुए हों, तो उस बच्चे का अगर एक सब्जेक्ट का एग्जाम पेंडिंग है तो उसका रिजल्ट कैसे बनाएगी सीबीएसई, यहां से असली गेम शुरू होता है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं एक रेफरेंस एग्जांपल देकर। मान लो बच्चों कि आपके पास सब्जेक्ट है फिजिक्स, आपके पास सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, आपके पास सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, आपके पास सब्जेक्ट है इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट आपके पास हैं। अब इसमें से हम एज्यूम कर लेते हैं कि फिजिक्स में मान लीजिए आपका पेपर हो गया है तो 55 मार्क्स आए हैं आपके, केमिस्ट्री में आपके 65 आए हैं और मैथ में आपके 60 मार्क्स हैं, और इंग्लिश क्योंकि मोर देन 3 सब्जेक्ट्स की बात है तो इंग्लिश में आपके 45 मार्क्स हैं। तो सीबीएसई ने क्या डिसाइड किया है? सीबीएसई ने ये डिसाइड किया है कि जिस बच्चे के मोर देन 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो चुके हैं, जैसे यहां पर मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया, इस बच्चे का कंप्यूटर साइंस का एक ही एग्जाम पेंडिंग है, अगर ऐसा बच्चा है तो सीबीएसई ने क्या बोला कि अगर आपके 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में एग्जाम हो चुके हैं तो उसमें से बेस्ट 3 परफॉर्मेंस वाले सब्जेक्ट चुनो। तो बेस्ट 3 परफॉर्मेंस वाले सब्जेक्ट जैसे कि मैं यहां देख रहा हूं, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है, क्योंकि इंग्लिश में सबसे कम आए नंबर इस बच्चे के। तो अब इस केस में सीबीएसई क्या कह रही है कि जो बेस्ट 3 परफॉर्मेंस वाले सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए हैं उन तीनों सब्जेक्ट का एवरेज परफॉर्मेंस क्या है। तो यहां पर एवरेज अगर मैं निकालूं बच्चों तो क्या आएगा, 55 प्लस 65 प्लस 60, और 3 सब्जेक्ट्स हैं तो इनका एवरेज यानी 3 से डिवाइड। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 55 प्लस 65 दैट इज 120 प्लस 60 180 अपॉन 3 यानी 60। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये 3 बेस्ट परफॉर्मेंस वाले सब्जेक्ट्स के स्कोर का एवरेज आ गया। ये जो एवरेज स्कोर आया ये आपके उस सब्जेक्ट के लिए होगा जिसका एग्जाम आपने अभी तक नहीं दिया था। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होना था, लेकिन अब तो वो नहीं होगा। तो ये वाला जो स्कोर आया, एवरेज स्कोर ऑफ 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स, उसका स्कोर आपके पेंडिंग सब्जेक्ट्स के स्कोर में ऐड कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। बात क्लियर है सभी को? इतनी बहुत ही सिंपल वे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके बेस्ट परफॉर्मेंस हैं लेकिन आपके एग्जाम 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में हुए थे, तो बेस्ट परफॉर्मेंस वाले तीनों सब्जेक्ट्स के स्कोर का एवरेज निकालकर उसको आपके पेंडिंग सब्जेक्ट्स के एग्जाम के रिजल्ट में लगा दिया जाएगा।
बात समझ आई आप सभी को? क्लियर है? तो बच्चों अब बारी आती है हमारे पास जो तीसरे नंबर का स्टूडेंट है, यानी जिसका एग्जाम कंप्लीट हुआ है एग्जैक्टली 3 सब्जेक्ट्स में। यानी अगर बच्चे आपका एग्जाम सिर्फ 3 सब्जेक्ट में ही कंप्लीट हुआ है तो सीबीएसई ने आपका रिजल्ट बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है, चलिए मैं आपको एलोबरेट करता हूं। मान लीजिए बच्चों आपका इंग्लिश का एग्जाम हो चुका था और आपके 64 मार्क्स आए थे। मान लीजिए मैथ का एग्जाम आपका हो चुका है, आपके 62 मार्क्स आए हैं। सपोज आपका केमिस्ट्री का भी हो गया है और आपके 55 मार्क्स आए हैं। आपका फिजिक्स, आपका कंप्यूटर साइंस सपोज पेंडिंग रह गया। सिर्फ एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्कीम क्या है सीबीएसई का कि अगर आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट में एग्जाम हुए हैं तो फिर आपका रिजल्ट सीबीएसई कैसे बनाएगी उन सब्जेक्ट्स में जिसका एग्जाम पेंडिंग रह गया था। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में करवाना था, लेकिन अब तो वो नहीं होंगे। तो सीबीएसई ने क्या डिसाइड किया है कि अगर आपने सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट में एग्जाम्स दिए हैं तो उनका जो भी रिजल्ट है वो ये रहा जी। ये मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले लिया। अब इन 3 सब्जेक्ट में से बेस्ट परफॉर्मेंस वाले 2 सब्जेक्ट कौन से हैं उनको पकड़िए। तो बेस्ट परफॉर्मेंस वाला जैसे ये है और ये है, इनको पकड़िए, इनके स्कोर्स का एवरेज निकालिए। एवरेज निकाल लो, ये क्या आएगा आपका? ये आपका आएगा 63। एक बार आप चेक करिए क्या मैंने सही बोला। अब ये जो भी आपका एवरेज स्कोर आया है ये आपके उन सब्जेक्ट्स के लिए है जिसका एग्जाम अभी तक आप नहीं दे पाए हैं। यानी ये जो एवरेज स्कोर है बेस्ट परफॉर्मिंग 2 सब्जेक्ट्स का, वो स्कोर आपके पेंडिंग सब्जेक्ट्स के रिजल्ट के लिए अलॉट कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ही सिंपल। जो सब्जेक्ट्स आप लिख चुके हैं, 3 सब्जेक्ट अगर आपने लिखे हुए हैं, उनके स्कोर को देखा जाएगा। जो बेस्ट परफॉर्मेंस वाले 2 सब्जेक्ट हैं उनके स्कोर को ऐड करके और 2 से डिवाइड यानी एवरेज लेना है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके पेंडिंग सब्जेक्ट्स के रिजल्ट में उस मार्क्स को लगा दिया जाएगा, उस एवरेज स्कोर को लगा दिया जाएगा पेंडिंग सब्जेक्ट्स के रिजल्ट में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स ओपन है बेटा आपके कमेंट के लिए, और मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए यहीं पर हूं। अब आते हैं उस कैटेगरी के बच्चे में जो कि 4थे नंबर पे है, लेकिन सीबीएसई ने अपने इस नोटिफिकेशन में बिल्कुल ये क्लियर लिखा हुआ है कि 4थी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही कम हैं। कैसे स्टूडेंट्स? जिनके एग्जाम्स सिर्फ 1 या सिर्फ 2 सब्जेक्ट में ही कंप्लीट हुए थे, यानी जिनके एग्जाम सिर्फ 1 ही सब्जेक्ट में हुआ या सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में हुआ, इन बच्चों के लिए सीबीएसई कैसे रिजल्ट बनाएगी, आइए इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो बच्चों अभी रेफरेंस के लिए मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि मान लीजिए आपका जो एग्जाम है वो 2 सब्जेक्ट्स में हुए थे। सपोज आपने इंग्लिश का पेपर लिखा था, सपोज आपके 60 मार्क्स आए थे, और मान लीजिए आपने मैथ का पेपर भी लिखा है और सपोज यहां पर आपके 50 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो सीबीएसई अब क्या करने वाली है आपके साथ? आपने क्योंकि 1 ही सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में ही पेपर दिया हुआ है, तो आपके जो सब्जेक्ट्स पेंडिंग रह गए उनका रिजल्ट सीबीएसई कैसे बनाएगी? यहां पर एक नई स्कीम है सीबीएसई की। नई स्कीम क्या है? पहली बात, जो सब्जेक्ट्स आप लिख चुके हैं उसका रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा। दूसरी बात, आप अपने स्कूल्स में इंटरनल एग्जाम्स देते हैं ना, मतलब प्री बोर्ड्स, यूटीज, जो भी इंटरनल असेसमेंट होता है स्कूल में, या फिर दूसरा क्राइटेरिया बोर्ड एग्जाम्स के प्रैक्टिकल आप सभी ने दिए हैं, ठीक है, या फिर आपका प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। तो ये जो 3 अलग से क्राइटेरिया है जो कि स्कूल लेवल पे आप ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी आपने इंटरनल एग्जाम्स में क्या स्कोर किया, आपने प्रैक्टिकल में क्या स्कोर किया, या आपका कोई प्रोजेक्ट असेसमेंट किया गया हो स्कूल में। और दूसरी बात, जिस भी 1 या 2 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया है उसका परफॉर्मेंस, और ये आपके इन तीनों में से जिसका भी परफॉर्मेंस सीबीएसई के पास रिकॉर्ड में है, इन सब का एवरेज लेकर जो आपके सब्जेक्ट्स पेंडिंग रह गए उनके स्कोर में लगा दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ एक बात और भी है, क्योंकि इस केस में ऐसा हो सकता है, ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चा सेटिस्फाई ना हो अपने रिजल्ट से, तो फिर सीबीएसई ने ये बोला है कि आपका रिजल्ट तो आएगा, अभी आएगा, 15 जुलाई तक आ जाएगा, लेकिन अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो ऑप्शनल एग्जाम का जो चांस है वो आपके लिए भी खुला हुआ है। ऑप्शनल एग्जाम, जब भी कोविड-19 का जो स्प्रेड है बहुत रैपिड हो गया है, बहुत तेजी से फैल रहा है, वो कंट्रोल में हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, तब ऑप्शनल एग्जाम का सीबीएसई चांस देगी, उसमें आप अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं।
अगर आप इम्प्रूव करना चाहेंगे तो। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें थी जो सीबीएसई ने अपनी तरफ से 4 अलग अलग कैटेगरीज में बच्चों को डिवाइड करके रिजल्ट बनाने का जो असेसमेंट स्कीम है वो डिसाइड किया है। सो आई एम श्योर आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप अपने कमेंट्स करके मुझसे क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये वीडियो अकेले अकेले नहीं देखना है। इस वीडियो को शेयर करिए, स्प्रेड करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर तो बनता ही है। तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, थैंक यू।